कैसे हो? घर में ये तो अच्छे ही होंगे। तो आज पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आज ये वीडियो लेक्चर नंबर 5 ऑफ क्लास 12th। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ा था। अब हमें इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल उससे रिलेटेड, ये 3 पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तीनों भी इम्पोर्टेंट है। सीरीज पैरेलल कैसे आइडेंटिफाई करना है और इंटरनल रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे और ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। आप देखो, रेजिस्टेंस इन सीरीज करेंगे तो इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस टोटल ऐड हो जाता है, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल करेंगे तो रेसिप्रोकल ये करता है, ये पता है तुम्हें, ये फॉर्मूला हो जाएगा R3। और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला E/V -1 इंटू R। ये फॉर्मूले कैसे आए तो इसका हमने वीडियो लेक्चर में समझा है। उसके बाद अगर 2 सेल्स हैं, अगर वो दोनों सेल अगर पैरेलल है और सीरीज में है तो वो क्या होता है, अगर ये सीरीज में 2 सेल तो उसका EMF कितना होता है, तो EMF पता है, E इक्वेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 प्लस क्या आएगा E2, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वेलेंट आएगा R1 प्लस R2। ये थ्योरी में पढ़ाया, लेकिन ये पैरेलल होगा तो पैरेलल मतलब इस तरीके से एक सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस A और ये दूसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस A रहेगा, और दोनों कैसे हैं, पैरेलल कनेक्ट किया, और ये दोनों पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो इसका EMF E1 है, इसका R1 है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका EMF E2 है, इसका R2 है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के पास दिखाना है सर्किट के में। तो ये इसका कॉम्बिनेशन अगर इस तरीके से, इसका इक्विवेलेंट EMF कितना बनेगा और R इक्विवेलेंट कितना बनेगा, तो इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं E इक्विवेलेंट। अगर फॉर्मूला ये याद हो तो साथ में बोलो कैसा आता है, E1 आएगा यहाँ और इसके साथ R1, E2 आएगा इंटू R2, याद करने की कोशिश करो, R1 प्लस R2, और R इक्वेलेंट ये कैसे है, पैरेलल है, तो R इक्वेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और इसी को अगर हम इसमें लिखेंगे तो ये आएगा R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2, और इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा R इक्वेलेंट इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इस तरीके से बनेगा। तो चलो इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे। अभी ये फॉर्मूले हो गए, हमने थ्योरी में पढ़े थे ये सब, और कैसे आता है वो भी देखा। अब इसका रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल का। ज़्यादा तो हमने 10th क्लास में किए हैं और आगे भी आएगा टॉपिक तो उसमें भी करेंगे, लेकिन आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो न्यूमेरिकल्स है इसके ऊपर फोकस करेंगे थोड़ा सा। चलो फिर पहला न्यूमेरिकल आज का लेक्चर का, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, value of resistance, or calculate the value of the resistance in this circuit, in a circuit as shown in figure, are shown in figure, so that current I equal to 2 ampere in a circuit, what would be the potential difference between B and E? What would
the potential difference between B and E। चलो देखो ये एक क्वेश्चन है और इसका डायग्राम इस तरीके से है। यहाँ एक बैटरी दिया है और बैटरी का EMF है 8 वोल्ट। बैटरी के बाद आता है रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा और ये यहाँ कनेक्टेड, यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ एक वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस दिया है जिसका वैल्यू R है, वो फाइंड करना है हमें और ये कंप्लीट होता है। और इसका वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ 5, 10 और 10, 5 ओम, 10 ओम, ये है 10 ओम और तीसरा 30 ओम और यहाँ वैल्यू R और यहाँ से करंट दिखा है I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ओके, डायरेक्शन गलत लिखा मैंने, ये करेक्ट करो। तो ये इस तरीके, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव करंट विल बी फ्लो इन दिस वे। चलो क्वेश्चन समझते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R। ये R का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ है R, दिस इज R। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R इन ए सर्किट एज शोन इन फिगर, सो दैट करंट इन द सर्किट इज ए 2 एम्पियर। करंट कितना रहेगा? 2 एम्पियर। What would be the potential difference between B and E? इसका नाम है A, B, C, D, E और ये F। तो ये दोनों के बीच में, B and D के बीच में पोटेंशियल फाइंड करना है, वो बाद की बात है। पहले हम चलो R का वैल्यू फाइंड करते हैं। ये R का वैल्यू, अगर ये यहाँ ये सर्किट देखेंगे तो सिंप्लीफाई कहाँ से करना है? यहाँ ये कोने से देखेंगे, दिस कॉर्नर, ये कॉर्नर में। और ये दो रेजिस्टेंस देखो तो ये दो रेजिस्टेंस हमें सीरीज में पता चलता है। ये तो आसान है, ये दोनों कैसे है? सीरीज। और इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके लिए पैरेलल, और इसका जो इक्विवेलेंट आएगा फिर इसको ये पैरेलल, और उसके बाद ये सीरीज में आएगा। इस तरीके से ये सर्किट एनालाइज करना है। फिर से सुनो, 5 ओम और 10 ओम कैसे हैं? सीरीज में। दे 5 ओम एंड 10 ओम आर इन सीरीज। कैसे में? कैसे? तो इनका RS लिखते हैं हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 + 10 = 15 ओम। मतलब ये दोनों का हमने इक्विवेलेंट हो गया। मैं रेड से बना रहा हूँ इसको। ये दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ आ गया 15 ओम। अब ये 15 और ये 10 कैसा है? पैरेलल है। सो दिस 15 ओम, the 15 ohm is parallel to 10 ohm। तो ये दोनों के इक्विवेलेंट निकालते हैं। 1/RP = 1/15 + 1/10। एलसीएम देखो इसका 30, ये 2 और ये 3, 3 2 हो गया 5 और 30। RP = कितना आएगा? 30 / 5, तो ये 6 ओम। तो मतलब ये तीनों मिलाकर कितना हो गया हमारा? 6 ओम। अब ये यहाँ आ गया तो इसको ये कैसा हो गया? 30 ओम का पैरेलल। सो दिस 30 ओम इज पैरेलल टू 6 ओम। फिर ये 6 ओम को ये कैसा आएगा? पैरेलल आएगा। तो ये 1/RP = 1/30 + 1/6। एलसीएम इसका 30 कितना? 1 प्लस यहाँ कितना से मल्टीप्लाई 5, 1 / RP = RP = कितना का? 30 / हो जाएगा 6। तो ये 30 / 6, तो ये कितना आएगा? 5 ओम। तो पूरा ये जो पार्ट था इतना, इसका वो रेजिस्टेंस हमें मिला कितना? 5 ओम मिला।
तो कैसा सीरीज पैरेलल समझ में आया होगा, आसान है। और अब ये अगर 5 ओम है तो इसको ये कैसा गया, सीरीज में आ गया। सो नेट रेजिस्टेंस इन सर्किट आर नेट इक्वल टू ये 5 ओम और प्लस उसका ये आर, ये दोनों सीरीज में हो गए। इसका 5 ओम और ये आर सीरीज में हो गया। और ये कितना है, या V इक्वल टू 8 वोल्ट दिया है और I इक्वल टू हमें कितना पता है 2 एम्पियर दिया है। ये सर्किट में करंट कितना जा रहा है, इतना। तो हमें फाइंड करना है R का वैल्यू। तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, V ओम्स लॉ से V इक्वल टू I इंटू R नेट। तो V कितना है 8 वोल्ट, I कितना है 2 और R नेट कितना है 5 प्लस R। 2 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 5 प्लस R। सो R इक्वल टू ओके समवेयर कहाँ, हाँ गलती नहीं किया, ओके 5 प्लस R, ये दोनों कॉमन इधर आ गया, 4 हो गया 5 और -1 कहीं तो भी हमने गलत किया है। RP इक्वल टू 5 ओम। अब देखो यहाँ से तो ये 15 से ये 5-6 ओम पैरेलल हो गया, उसके 30 ओम 30 और ये 6 ओम, ये 31 5 6 30 6 उल्टा किया 5 ओम RP प्लस R और ये 8 ओम 8 2 एम्पियर V इज इक्वल टू IR I नेट I प्लस ये 2 इधर आ गया 4 हो गया और ये 5 और ये R। तो R इक्वल टू 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 ये गलत है, इसको सही करना पड़ेगा। हाँ एक्चुअली ये करेक्ट है, माइनस रेजिस्टेंस नहीं आता इसमें। अगर ये रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऐसा दिया तो इसमें मैंने क्वेश्चन लिखने में गलती किया है। दिस इज द 0.2 एम्पियर, कितना है 0.2, इसीलिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल माइनस आंसर आता था, ये नहीं आएगा अभी। ये 0.2 यहाँ कितना 0.2 एम्पियर करंट है, मैंने गलत लिखा था न्यूमेरिकल में क्योंकि माइनस रेजिस्टेंस नहीं होता। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से फिर ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा तो 80 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 प्लस R। तो ये आएगा कितना हो जाएगा 5 2 गया 0 तो ये हो जाएगा 40। सो 40 तो भी ये हो जाएगा, हाँ। सो R इक्वल टू क्या आएगा, R इक्वल टू हो गया 35 ओम। आसान है, हो गया। ओके यहाँ से मैंने मिस्टेक किया था, नाउ इट इज़ ओके। तो ये वैल्यू कितना आ गया 35। अब इम्पोर्टेंट पार्ट इसका, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड E, यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसको करने के लिए हम यहाँ थोड़ा स्पेस करते हैं। ओके कहाँ करूँ, यहाँ, ये थोड़ा यहाँ स्पेस करते हैं। चलो यहाँ देखो, अभी मैं दोबारा सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर ये पार्ट यहाँ से देखेंगे तो इतना पार्ट ये, या मैं सबसे पहले वहाँ ऊपर का पार्ट लिखूँगा जिसमें रेजिस्टेंस आया था 6 ओम, वो कंबाइन के बाद, उसके बाद 30 ओम हो गया 30 ओम। ये दोनों को जहाँ कंबाइन होता है वहाँ से फिर ये रेजिस्टेंस R निकाला, जो ये R था ये आ गया और इसके अक्रॉस कितना है 8 वोल्ट है। और हमें निकालना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस द 30 ओम। यहाँ V कितना था, अब समझ में आया। यहाँ से ये V कितना था ये निकालना है कि मैंने डायग्राम को रीड्रॉ किया। चलो इसको भी मिटा देते हैं, फॉर्मूला याद है सभी। अब देखो यहाँ से मैंने क्या करना है, यहाँ से ये 8 सीरीज और पैरेलल फिर से रिकॉल करो। सीरीज में है तो सेम करंट फ्लो होगा और पैरेलल है तो
करंट क्या होगा, डिवाइड होगा, लेकिन पोटेंशियल दोनों में सेम रहेगा। तो 8 में से इसके पोटेंशियल कुछ डिवाइड होगा, इसमें से कुछ पोटेंशियल डिवाइड होगा। अब ये निकालना है, यहाँ जो पोटेंशियल है मान लो इसमें से 8 वोल्ट जो यहाँ से V1 इसके अक्रॉस है और इसके अक्रॉस कितना है V2 है, ऐसा यहाँ। तो V1 का वैल्यू दोनों में सेम रहेगा क्योंकि ये पैरेलल है। 6 ओम के अक्रॉस V1 रहेगा, 30 ओम के अक्रॉस भी V1 रहेगा, ये पैरेलल है। चलो अभी इसको V1 को फाइंड करते हैं। तो ये दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 1/RP इक्वल टू, हमने किया है लेकिन दोबारा करते हैं, 1/6। तो ये हो जाएगा 30, 1 प्लस ये 5, तो RP इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 6, तो ये 5 ओम है। ये दोनों का नेट रेजिस्टेंस। इसमें से कितना करंट जा रहा है इस पर लिखा है उसमें 0.2 एम्पियर, ये न्यूमेरिकल में ही दिया है। तो करंट इज ए 0.2 एम्पियर, यहाँ से करंट जाता है 0.2 एम्पियर। तो हमें इसमें से पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल V1 इक्वल टू, V क्या है, करंट I इनटू ये दोनों का रेजिस्टेंस क्या है R पैरेलल। करंट कितना है दोनों में, नहीं तो हमें फिर इसमें से करंट दोनों मिला के 2.2 है और दोनों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो ये 5 है। तो 5 टू ज़र ये 0 और ये 10 वोल्ट, नॉट 10 वोल्ट, इट इज़ 1 वोल्ट। और यहाँ से कितना आएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस 35 है तो इसका देखो कितना आता है, V2 देखेंगे, V2 निकालना है तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा 35, तो ये आएगा 7 वोल्ट। दोनों का टोटल करो V1 V2 कितना होता है 8 वोल्ट, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द B एंड D, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज ए 1 वोल्ट। तो आसान क्वेश्चन है ऐसा, तो लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो। तो ये मैंने मिस्टेक जो किया था वो करंट का वैल्यू लिखने में किया था। उस करंट में अगर वैल्यू फाइंड करते रेजिस्टेंस का, वो निगेटिव आता था। रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता, इसीलिए उसको चेंज कर दिया। अब चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन आरपी, रेजिस्टेंस, ये सब कैसे निकलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ा बराबर तुम्हारा नॉलेज अपडेट होने के लिए सीरीज पैरेलल का और एक क्वेश्चन में शॉर्ट में बता, जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो इसके लिए यहाँ से लिखेंगे 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल। तीन रेजिस्टेंस है, 1, 2 और 3। दिस इज द 2 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस और ये 5 ओम। दे आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल, तीनों कैसे पैरेलल, और कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी ऑफ ए EMF 20 वोल्ट। तो यहाँ से करंट I चला जाएगा और इसमें से पूछा है डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस। और ये मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा टाइम बचाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन आसान है न्यूमेरिकल, तो ये समझ लो। तो हमें क्या फाइंड करना है, आर नेट फाइंड करना है। और व्हाट इज द पोटेंशियल, व्हाट इज द करंट थ्रू द ईच नेटवर्क I1, I2 एंड I3, कितना करंट है। बस एक बात समझा रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा क्वेश्चन होगा तो कैसे करना है। ये करंट I यहाँ से जाता है, तो मान लो यहाँ 3 ब्रांचेस से करंट का, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से I1 गया, यहाँ से I2 गया, यहाँ से I3 गया, फिर यहाँ से कंबाइन होके I होगा। तो हमें क्या करना है, इनका नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है और I का वैल्यू फाइंड करना है। तो नेट रेजिस्टेंस तो आसान है, पैरेलल ही है, तो हम कहते हैं 1/RP इज इक्वल, पहला 2 ओम, दूसरा 4 ओम और ये 5 ओम। चलो इसको कर लेते हैं फास्ट। क्या होगा, LCM कितना आएगा, 4 और 5 है, मतलब 20 हो जाएगा 20। और यहाँ कितना आएगा 10 प्लस ये 5 प्लस ये 4, सो 1/RP इक्वल टू, RP इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 5 और ये 9, दिस इज अ 19 ओम। सो 20 डिवाइड बाई 19 ओम रेजिस्टेंस हो गया।
अब हमें क्या करना है, करंट थ्रू द इंडिविजुअल ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस से कितना करंट जाएगा। पहले से I1 जा रहा है, I1 इक्वल टू V डिवाइड बाई R1। ये सभी रेजिस्टेंस पैरेलल है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस अगर है तो पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो पोटेंशियल वैल्यू सेम है सभी में क्योंकि पैरेलल में। और तो I1 कितना आएगा, पोटेंशियल 20 है और R1 का वैल्यू कितना है 2, तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा। I1 इक्वल टू, ऐसे I2 निकालना है 20 डिवाइड बाई ये कितना है, रेजिस्टेंस वैल्यू 4, तो ये 5 वोल्ट। I3 कितना हो जाएगा, तो ये 20 डिवाइड बाई ये 5, ये 4 वोल्ट। सबका टोटल करो, हाँ ये यहाँ 4 तो 5 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ 10 वोल्ट हो जाएगा और ये 5 है तो 4 वोल्ट। और टोटल करो 5 पर ही, ये तो 90 नहीं हो रहा है, क्यों गलत आ रहा है, फिर क्वेश्चन गलत लिखा। 2 ओम 4 ओम, ओहो यहाँ से ये अगर ये 20 वोल्ट है, यहाँ से I1 जाएगा, यहाँ से A2 और टोटल, हाँ दिस इज नॉट ए वोल्ट, दिस इज द करंट, सो टोटल करंट आएगी, सॉरी वोल्ट नहीं है, दिस इज द करंट, तो यूनिट लिखेंगे एम्पियर, टोटल करने का सही नहीं है। तो ये टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट तीनों में से जा रहा है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस क्या आएगा I3, तो ये 10 प्लस 5 प्लस 4, 10 प्लस 5 प्लस 4 कितना हो गया, 15 प्लस 19 एम्पियर, टोटल करंट हो गया 19 एम्पियर। आसान सा सवाल था, इस टाइप का क्वेश्चन मुझे समझाना था बस, कि ऐसा अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो ये पैरेलल का क्वेश्चन, सीरीज का भी ऐसा है, पोटेंशियल निकालो, टोटल रेजिस्टेंस निकालो, आइडेंटिफाई करो, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन था, उसको समझाया। चलो तो अभी एक पार्ट बचा हमारा, कौन सा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल समझा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का पहला क्वेश्चन, R इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू E डिवाइड बाई V माइनस 1 इंटू R, या सीरीज में है तो इक्विवेलेंट में क्या आएगा, सॉरी, व्हेन 2 cells are in नंबर 1 सीरीज में, तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू, सीरीज में कैसे रहता है, ये एक सेल है और इसका दूसरा, और ये सेल, ये इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे, जैसे बैटरी में सेल डालते हैं तो सीरीज में रहते हैं, इसका E1 इसका E2, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ दिखाया मैंने, यहाँ एक, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज ए रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल विच इज ए यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग द सेल। सेल बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और जैसा नया सेल परचेस करते हैं, दिस इज द न्यू सेल विथ सील, तो अगर ये सेल है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत लो रहता है। जैसे ही सेल यूज़ करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, और हाई इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से हम बोलते हैं सेल खराब हो गया और इसको फेंक दो। तो फ्रेश सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, और जैसे सेल यूज़ करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है और बाद में हम रेजिस्टेंस को फेंक देते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का E1 प्लस E2 सीरीज़ में है, और R इक्विवेलेंट क्या होता है फिर, R1 प्लस R2 सीरीज़ में है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये पैरेलल में करेंगे, पैरेलल में आएगा 2 सेल, तो अगर ये पैरेलल में तो ये एक यहाँ एक सेल इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये दूसरा सेल इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दोनों यहाँ कंबाइन किया मैंने, ओके। और इसका EMF E1, इसका EMF E2, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2। तो E इक्विवेलेंट क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला मैंने एक वीडियो लेक्चर में समझाया है, तो मैं अभी रिकॉल करो इसको, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। और R इक्विवेलेंट क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, क्योंकि ये पैरेलल है। दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए 2 सेल्स। ये पार्ट हो गया। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसका,
मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसका, क्वेश्चन नंबर ये होगा 3। ए स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज ए EMF 12 वोल्ट। ए स्टोरेज बैटरी ऑफ कार हैज EMF 12 वोल्ट, has a 12 volt. If term internal resistance of battery is a 0.4 ohm, if internal resistance is 0.4 ohm, internal resistance 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? What is a max current drawn from battery? अगर कोई बैटरी है तो इसका इस तरीके से ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका बैटरी EMF E, और इसको जब हम यूज़ करते हैं तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये कैपिटल R रहता है। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है फिर? टोटल V इज इक्वल टू E डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R प्लस छोटा r, R प्लस छोटा r। तो ये नेट रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है तो R क्या होना चाहिए? अगर R छोटा होगा कम कम होते जाएगा, और 0 होगा तो करंट मैक्सिमम का व्हेन R इक्वल टू 0, व्हेन R इक्वल टू 0 then it will draw the maximum current. R equal to 0 then it will draw the maximum current. This is मैंने गलत लिखा है यहाँ, I equal to ये, so I equal to E कितना है? EMF 12 वोल्ट, R कितना है? R is a 0, मैक्सिमम करंट निकालना है, और ये 0.4, तो कितना मैक्सिमम करंट आएगा? 12 डिवाइड 120 डिवाइड बाई 4, 3 4 12, सो ये 30 एम्पियर, नॉट वोल्ट, अगेन गलत हो गया यहाँ, द करंट इज ए यानी एम्पियर। सो मैक्सिमम करंट कितना निकलेगा ये? तो 30 एम्पियर। कब मैक्सिमम? तो ये आई मैक्स होने के लिए फॉर आई मैक्स आर इक्वल टू 0, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 होता है तब आई मैक्स आएगा। चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे हाई लेवल का थोड़ा ये फॉर्मूला से रिलेटेड। कैसे देखो, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन करते हैं। 2 cells of EMF, this is question number 4, 2 cells of EMF 1 volt and 2 volt, internal resistance 2 ohm and 1 ohm, internal resistance 2 ohm and 1 ohm respectively, connected in number 1 series, 2 second case में parallel, connected series and then in a parallel. What is the external resistor in the circuit? What is the external resistance in circuit so that both cases draw same current? दोनों केस में करंट कैसा आएगा? सेम आएगा। ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो बोथ हैविंग ए सेम रेजिस्टेंस। फिर से समझ लो, 2 cells ऑफ EMF, E1 कितना है? 1 वोल्ट, E2 कितना है? 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 2 ओम,
और R2 इक्वल टू 1 ओम, दिस इज द गिवन। ऐसे 2 सेल दिया है और ये 2 सेल में क्या करना है, दोनों सेल को सीरीज में कनेक्ट करना है और बाद में पैरेलल कनेक्ट करना है। अक्रॉस दी वन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दोनों में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कौन सा कितना वैल्यू का कनेक्ट करेंगे तभी दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल ड्रॉ दी सेम करंट, इट विल ड्रॉ दी सेम करंट। इस तरीके से क्वेश्चन, व्हाट विल बी दी, व्हाट इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, दिस एक्सटर्नल वी अस्यूम इक्वल टू सपोज दिस कैपिटल आर। यहाँ सीरीज मैंने दोनों केस यहाँ लिखा है, अगर 2 सेल है E1 E2, इसके वैल्यूज दिया है, अब यहाँ ये इसके लिए वैल्यूज दिया तो वैल्यू यहाँ रखते हैं। इसका वैल्यू कितना है, पहले का 1 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितने का, कितना है इसका 2 ओम, इसका 2 वोल्ट, इसका 1 ओम। सो सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इस तरीके से आएगा, पैरेलल करते हैं तो कितना आएगा ये, और ये भी कितना है, पहला 1 वोल्ट, उसका 2 ओम, ये 2 वोल्ट, इसका 1 ओम, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और इसका इक्विवेलेंट मैंने भी फॉर्मूले लिखा। फिर से समझ लो, सीरीज में है तो क्या होगा, ऐड होगा, पैरेलल है तो ये होगा। फिर इसमें से आसान से क्वेश्चन, ये इससे ही करेंगे तो ये कैसा आएगा, E1 एंड E2 इक्विवेलेंट, इसमें ये आएगा 1 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट इक्वल टू 3 वोल्ट। करंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 ओम प्लस 1 ओम, ये आएगा 3 ओम, बराबर है। और इसको क्या कनेक्ट करना है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करना है। मान लो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये R को कनेक्ट किया इसके अक्रॉस, तो करंट कितना बनेगा, मैं लिख रहा हूं इसको I1 करंट बनेगा, I1 इक्वल टू EMF, E इक्वेलेंट इसका और इसका रेजिस्टेंस R नेट। पहला केस में, कौन सा पहला केस, सीरीज, इसीलिए यहां लिखा। तो E इक्वेलेंट कितना हो गया इसका 3 वोल्ट, R नेट कितना है 3 ओम प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये R प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिंपल हो गया। अब इसी को कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल कनेक्ट करना है। पैरेलल कनेक्ट कर तो E इक्विवेलेंट कितना आएगा, हम ये पहले यहाँ E इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 कितना है, E1 है 1 वोल्ट, R2 कितना है, R2 इज ए 1 ओम, ये R2 1 ओम प्लस E2 कितना है 2 वोल्ट और E2 R1 कितना है 2 ओम, डिवाइड बाय R1 प्लस R2 1 प्लस 2। अब ये यहाँ कितना आता है 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, मतलब 5 डिवाइड बाई 3 वोल्ट। और R इक्विवेलेंट कितना आता है इसका, इस यहाँ रखते हैं इसका वैल्यू। R1 कितना है 2 वोल्ट 2 ओम, R1 to R2 1, R2 प्लस 1 तो क्या आएगा 2 डिवाइड बाई 3, क्या है ये ओम। अब करंट I2 निकालते हैं, सेकंड केस कंसीडर करेंगे, यानी पैरेलल में क्या आएगा। तो करंट इसका सपोज मान लो I2 इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट इन पैरेलल R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट का क्या आएगा, E इक्विवेलेंट कितना गया 5/3 और R इक्विवेलेंट कितना गया, R इक्विवेलेंट ये हो गया इसका और इसका तो इक्विवेलेंट हो गया, और इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। जैसे यहाँ ये कनेक्ट किया ऐसा यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया और उसका वैल्यू कितना है R लेना है। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, जो R ये 2/3 इसका सेल का पैरेलल में है कितना है 2/3, उसके साथ ये R कैपिटल जुड़ जाएगा और इसको लिखो इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ कंडीशन दी है देखो, सो दैट बोथ केसेस ड्रॉ दी सेम करंट,
दोनों केस में करंट कैसे चाहिए, सेम करंट, मतलब I1 इक्वल टू क्या होता है, I2, I1 इक्वल टू I2। तो ये I1 I2 इक्वल में अब इसके लिए रखते हैं इसका 3 डिवाइड बाई 3 प्लस R इक्वल टू 5/3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/3 डिवाइड बाई इसका एलसीएम 2 प्लस 3R डिवाइड बाई 3 कट जाएगा, बराबर है। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो मैं ठीक से लिख रहा हूँ, 5/3 ये उल्टा हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3R हो जाएगा, 3 कट जाएगा, फिर आएगा 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 3R, और ये 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 3R। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये इससे मत मल्टीप्लाई, ये इससे साथ, तो ये आएगा 6, 3 इंटू 6 प्लस 9R इक्वल टू 5 3 15, 5 3 5 3 जा 15 प्लस ये 5R, ये इस साइड आएगा 9R माइनस 5R इक्वल टू 15 माइनस ये 6 हो जाएगा, बराबर। तो ये दिस 4R इक्वल टू 50 में ये 9, R इक्वल टू कितना आएगा फिर 9 डिवाइड बाई 4 ओम, मतलब 2 पॉइंट कितना बचेगा, 1 2 2 फिर 2 बचा 5 ओम। 2.25 ओम रजिस्टेंस अगर सीरीज में लगाकर कनेक्ट करेंगे और वही अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो बोथ विल बी ड्रॉ द सेम करंट, दिस इज I1 एंड I2, दिस करंट विल बी ए सेम, both will draw the same current when we connect this resistance। चलो वन मोर छोटा क्वेश्चन देखते हैं इसे, क्योंकि बोर्ड में भी जो क्वेश्चन आते हैं बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कभी, तो मैं एक छोटा सा और एक क्वेश्चन समझाता हूँ तुम्हें किस तरीके से रहेगा। आई होप दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा, आसान है। चलो दूसरा क्वेश्चन के लिए ट्राई करते हैं, जो यहाँ ये जो फॉर्मूला दिया है उसके ऊपर क्वेश्चन। चलो आइए इसको करते हैं। हाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं पहले। हाँ, ये रीडिंग ऑन द हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, the question number 5, the reading on a high value resistance, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वोल्ट मीटर when cell is connected across the connected across it is 2.2 volt. When terminal cell is connected to the 5 ohm resistance, when terminal of a cell connected across 5 ohm connected across 5 ohm resistor, voltmeter reading drops to the 1.1. Voltmeter reading drops to 1.8 volt. 1.8 volt. Find the terminal internal resistance of the cell. Find internal resistance of cell. देखो क्वेश्चन कैसे है, पढ़ लो एक बार और समझ लो अच्छी तरह से क्वेश्चन क्या मतलब है इसका। अगर तुम खुद कर सकते हैं तो इसको वीडियो को पॉज करो
और पेपर पेंसिल में जल्दी सॉल्व करें और आंसर के साथ टैली करो। तो चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसे। द रीडिंग ऑन द हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर हाई वैल्यू, ये क्यों लिखा है यहाँ हाई वैल्यू रेजिस्टेंस? बिकॉज आइडियल वोल्ट मीटर हैविंग ए वेरी हाई वैल्यू रेजिस्टेंस और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस सीरीज में होता है। वो आगे के चैप्टर में समझेंगे वोल्ट मीटर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, एमीटर कैसे करते हैं, तब ये पता चलेगा। व्हेन सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस द 8, अगर ये एक सेल है मान लो ऐसा, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है ये, और जब इसको वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं हाई वैल्यू वोल्ट मीटर, तो ये दिखाता है, क्या दिखाता है? ओपन सेल है खाली, तो ये क्या दिखाता है? ईएमएफ दिखाता है। और ईएमएफ के लिए हम यूज़ करेंगे ये कितना 1.2 वोल्ट। और यही सेल को अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पहले क्या था, ये तो ओपन सर्किट था, 2 टर्मिनल ऑफ द सेल कनेक्ट किया वोल्ट मीटर से, तो वो 2.2 वोल्ट दिखा। बट यही वोल्ट मीटर दूसरा केस में अगर हम इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करते 5 ओम, तो ये ड्रॉप डाउन, वोल्ट मीटर रीडिंग क्या होता है? कम हो जाता है। इट इज़ ए ड्रॉप डाउन टू द रीडिंग ड्रॉप्स डाउन टू द 1.8 वोल्ट। तो ये वोल्ट मीटर हो गया V इज इक्वल टू 1.8 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए R? ये R का वैल्यू कितना आएगा? ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पूछते हैं बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस, आसान है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करते जो पहले हमने लिखा, R इज इक्वल टू E डिवाइड बाई V माइनस 1 इंटू R। ये कहाँ से आया? तो हमने वीडियो लेक्चर में इसका प्रूफ भी बताया है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू EMF कितना है? 2.2 वोल्ट कितना ड्रॉप हो गया? V 1.8 माइनस 1, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तब कितना था? 5 ओम। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2.2 LCM आएगा 1.8 और डिवाइड बाई 1.8 इंटू 5, तो ये आएगा 0.4 डिवाइड बाई 1.8 इंटू 5, मल्टीप्लाई करो, 5 4 20, तो ये आएगा 20 डिवाइड बाई 1.8। दोनों का डेसिमल हटा दो, 20 डिवाइड बाई 18, 2 से डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा, ये 10 डिवाइड बाई 9 और ओम डिवाइड करो तो R इज इक्वल टू 1 बचेगा 1 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आ गया R इज इक्वल टू 1.1 ओम। तो ये आसान क्वेश्चन था। तो जितना हो सकता है 2 वीडियो लेक्चर में मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी से रिलेटेड और पैरेलल सीरीज के कॉम्बिनेशन और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इतना टॉपिक के बारे जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन थे मैंने समझाए। और कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं आए तो वीडियो लिंक में शेयर करो। आई विल give the solution, explain the solution to you in the next video lecture or directly for you on the WhatsApp group। तो पढ़ाई करते रहो, बहुत सारे रेफरेंस बुक है, तुम्हें वर्कशीट है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करो और ये अपना ये चैप्टर या यूनिट के ऊपर एक मास्टर हासिल करना है। ये 7 या 8 मार्क्स में अपने सिलेबस में है बोर्ड के लिए। तो पढ़ाई करते रहो अच्छी तरह से। हैव ए गुड डे।